हेलो बच्चों, याद होगा आपको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 3 फाइलम्स के बारे में डिस्कस किया था। फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा। ये तीनों फाइलम्स को हमने इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो। इस वीडियो में हम लोग आगे के फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फाइलम्स हैं वो कुल आप बोलो टोटल 11 फाइलम्स हैं, तो 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी के फाइलम्स को कुछ फाइलम्स को डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से पहला फाइलम जो है वो है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। ठीक है, अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इसमें कह रहे हैं कि ये जो फाइलम के मेंबर्स हैं इनके डॉर्सो वेंट्रली का मतलब है ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी जो बॉडी है वो फ्लैट होती है। ठीक है, फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, फ्लैट वॉर्म्स। इसीलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन से फाइलम के मेंबर्स को फ्लैट वॉर्म कहते हैं। तो आप बताओगे कि प्लैटीहेलमिन्थिस के जो फाइलम के मेंबर्स हैं जिनको हम लोग फ्लैट वॉर्म कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स तो आपको पता है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी होस्ट की बॉडी में बॉडी के ऊपर रहते हैं या तो बॉडी के अंदर रहते हैं। ये 2 तरीके के पैरासाइट्स होते हैं। ये वाले जो हैं वो है एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट का मतलब वही, ये ऐसे बोलो कि ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, अंदर रह के अपना नरिशमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उस होस्ट की बॉडी से ही अपना नरिशमेंट पूरा करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मोस्टली, मतलब इनमें से मोस्टली जो है एंडोपैरासिटिक हैं या एंडोपैरासाइट्स हैं, फाउंड इन एनिमल्स। और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं भाई, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ये एंडोपैरासाइट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब आगे कह रहे हैं दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। अगेन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि किसी भी सेंट्रल एक्सिस से आप इसको कट करेंगे तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट जो है वो सेम आता है। तो ये बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये एसिलोमेट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स इनके अंदर पाई जाती है और एसिलोमेट यानी कि इनके अंदर कोई भी सेंट्रल कैविटी सिलोम नहीं होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। अभी आपको पीछे याद होगा हम लोगों ने पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हमने सीलेंट्रेटा देखा और टीनोफोरा, दोनों के अंदर हमने देखा कि सिर्फ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, ऑर्गन्स नहीं थे। यहाँ से यानी कि प्लैटीहेलमिन्थिस से ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गए हैं। यहीं से ऑर्गन लेवल ऑफ जो बोलोगे ना ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है। तो आपको याद रखना है कि किस फाइलम से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, वो है प्लैटीहेलमिन्थिस। ठीक है, इसके आगे के जो फाइलम्स है सब में ऑर्गन कहीं ना कहीं डेवलप होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये एक और बहुत बढ़िया पॉइंट है इसमें, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन दी पैरासिटिक फॉर्म। जो भी इनमें से पैरासाइट की फॉर्म में पाए जाते हैं उनके अंदर हुक्स एंड सकर्स हो। मतलब हुक्स एंड सकर्स का मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये किसी, वैसे आपको पता है ये एंडोपैरासाइट है, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो क्या करेंगे, होस्ट की बॉडी के अंदर ये स्टिक हो जाएंगे, कहीं पे चिपक जाएंगे, इसलिए हुक्स है। और सकर्स का मतलब है वहाँ से ये अपना जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए हुक्स एंड सकर्स बोला जाता है कि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हुक्स किस लिए है, अटैच होने के लिए, होस्ट की बॉडी के अंदर कहीं पे चिपक जाने के लिए। और सकर्स का मतलब क्या यूज हो रहा है कि यहाँ पर ये बोलोगे नरिशमेंट अपना प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उससे तो सकर्स भी होते हैं इनके अंदर। इसके आगे है स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। अब इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं या फिर आप बोलो फ्लेम सेल्स, उनको फ्लेम सेल कहा जाता है क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा फ्लेम लाइक दिखते हैं। ठीक है, फ्लेम होती है ना आग वाली फ्लेम, वही उसके जैसे दिखते हैं। हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। भाई वो फ्लेम सेल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि आप बोलो आयंस का बैलेंस बनाना, वाटर का बैलेंस बनाने के रखने के लिए, और एक्सक्रीशन ऑब्वियसली वेस्ट रिमूवल के लिए। इसके आगे है कि जो सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाए जाते हैं हमें। ठीक है, इसमें तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हर्माफ्रोडाइट्स भी कहा जाता था, आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था। और क्या है इसमें कि जो फर्टिलाइजेशन है
वो क्या है, वो इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। आप बोलो फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के अंदर होता है। और एक और बहुत बढ़िया चीज़ है इसके अंदर कि सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, कुछ मेंबर्स हैं इनके जैसे प्लेनेरिया है, पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो उनके अंदर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। आपको याद होगा क्लास 10th में हमने प्लेनेरिया के बारे में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि रीजनरेशन आता है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या था, प्लेनेरिया था। ये वही वाली बात है कि प्लेनेरिया जो है उसकी बॉडी को कट कर देते हो आप तो वो रीजनरेट बहुत अच्छे तरीके से उसकी बॉडी हो जाती है, तो उसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, एग्जाम्पल है टीनिया जिसे हम टेप वॉर्म भी कहते हैं, और फेसियोला जिसे हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आप बोलो कि वैसे तो इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ध्यान रखना कि इनको प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर्स को फ्लैटवॉर्म्स कहा जाता है। ये एंडोपैरासिटिक होते हैं, ये बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होते हैं विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स एंड सकर्स इनके अंदर होता है जब ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। और फ्लेम सेल इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड फ्लेम सेल्स होती हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते यानी हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं ये। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है और इनके कुछ एग्जांपल्स को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फाइलम है वो है एस्केलमेंथिस। ठीक है, एस्केलमेंथिस जो है इसके जो आप बोलो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है, अगर आप उनको बीच से कट करेंगे तो आप देखेंगे, क्रॉस सेक्शन लेंगे जब उसका यानी कट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको थोड़ा सर्कुलर दिखेंगे, सर्कल जैसे दिखेंगे। इसलिए इनका नाम जो है, इनका नाम है राउंड वॉर्म। वो वाले फ्लैट वॉर्म थे, ये वाले क्या है, ये वाले राउंड वॉर्म है। ठीक है, अब कह रहे हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ऐसी आपको लिविंग ऐसी मज़े में दिख जाएंगे फ्री लिविंग। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, पानी के अंदर रहने वाले। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये इन सब फॉर्म्स में पाए जाते हैं। आगे कह रहे हैं दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हम देख रहे हैं कि अब प्लेटीहेलमिन्थेस से सब में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसके बाद है कि ये भी बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, और ये इनके अंदर सूडोसिलोमेट होता है। सूडोसिलोमेट आपको याद होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था, सूडोसिलोमेट को बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया था। तो पीछे वाला हमने पढ़ा प्लेटीहेलमिन्थेस एसिलोमेट था, उसके अंदर सिलोम नहीं था, और ये सूडोसिलोमेट है। अगर आपको थोड़ा सा नहीं पता तो प्लीज़ उस वीडियो में देखना, उसमें डिटेल में डिस्कस करा है, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। इसके बाद क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट हो गई, मतलब इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ढंग से कंप्लीटेड है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैनरिक्स। इनके अंदर मस्कुलर फैनरिक्स होते हैं और इनका जो आप बोलो एलिमेंट्री कैनाल है वो बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए ऑब्वियसली, तो वो क्या करती है, रिमूव करती है वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी से वो वेस्ट को रिमूव करेगी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। तो एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू बॉडी कैविटी के अंदर जो भी वेस्ट होगा उसको रिमूव किया जाएगा, किसके द्वारा, किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू। अब क्या कह रहे हैं, सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। अभी हमने देखा उनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं थे, मेल फीमेल अलग अलग नहीं थे, पर यहाँ पर आपके जो मेल और फीमेल है वो अलग अलग हमें देखने को इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं उन्हें डायशियस भी कहा जाता है। ठीक है, इनको मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं तो उनको डायशियस कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और इसके एग्जाम्पल क्या है, एस्कैरिस यानी कि राउंड वॉर्म और वुचेरिया यानी फ्लेरियलियल वॉर्म, फ्लेरेरिया फॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, एस्कैरिस और वुचेरिया, ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनमें भी ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ध्यान रखना। इनको कॉमनली राउंड वॉर्म कहा जाता है, किसको, एस्केलमेंथिस को। ये फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन सब फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर, ये बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इनके अंदर सूडोसिलोमेट होता है। इनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, इनके पास एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैनरिक्स है। एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जिससे रिमूव होता है वेस्ट इनकी बॉडी का। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डायशियस कहलाते हैं, यानी कि उन ऑर्गेनिज्म को डायशियस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और आप बोलो कि इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है एस्कैरिस एंड वुचेरिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फाइलम एनिलिडा।
ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं दे में भी एक्वेटिक, भाई एक्वेटिक हो सकते हैं मैराइन या फ्रेश वाटर, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये भी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और कभी कभी ये पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो ये सब फॉर्म्स में ये पाए जाते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बायलैटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर भी। ठीक है, बार बार डिस्कस कर चुके हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, हमें पता ही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। अब देखो यहाँ से आपको सेगमेंट्स देखने को मिलेगा। आपको याद होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने सेगमेंट्स की भी बात की थी, सेगमेंटेशन की बात की थी। तो जो एनेलिडा के अंदर जो आप बोलो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर सेगमेंट्स, लाइनिंग, ठीक है, ये पाई जाती है, और सीलोमेट होते हैं ये, यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी होती है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेरिस, इसमें आप बोलो एक मेंबर है, पोजेस लेटरल अपेंडेजेस। नेरिस जो है उसकी बॉडी के अंदर आप बोलो एक बाहर की तरफ एक प्रोजेक्शन निकली हुई है, ठीक है, इसे पैरापोडिया कहा जाता है, जो कि उसको हेल्प करती है स्विमिंग के लिए। ठीक है, नेरिस की बॉडी के बाहर एक अपेंडेजेस, बाहर की तरफ एक बोलो आप निकली हुई चीज़ होती है, जो कि जिसको पैरापोडिया कहा जाता है, और वो हेल्प करती है उसको स्विम करने में। ठीक है, अगर वो ऑब्वियसली एक्वेटिक हुआ इसलिए उसको स्विम करने में हेल्प कर रही है। नेफ्रीडिया जो है वो हेल्प कर रहा है ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक है, और एक्सक्रीशन में। ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेरिस जो है वो एक्वेटिक फॉर्म में होता है, तो वो डायशियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल उसमें सेपरेट होते हैं। और जो अर्थवॉर्म और लीच है वो मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस मतलब कि उनके अंदर मेल और फीमेल एक ही में पाए जाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखा जाता है इनके अंदर, और इसके एग्जांपल्स क्या है, नेरिस, इसके एग्जांपल है नेरिस, फेरेटीमा जिसको अर्थवॉर्म कहते हैं, और हिरुडिनेरिया यानी कि ब्लड सकिंग लीच, जो लीच होती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा मतलब वो ये मेन चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान रखना। एनेलिडा के अंदर क्या है, ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और कभी कभी पैरासिटिक फॉर्म में भी पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है इनके अंदर, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड सेगमेंट्स पाई जाती हैं, और सीलोमेट होते हैं। नेरिस जो है उसके अंदर लेटरल अपेंडेजेस होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि पैरापोडिया होता है, जो उसको हेल्प करता है स्विम करने में। नेफ्रीडिया जो है हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। नेरिस जब एक्वेटिक फॉर्म में होता है तो वो डायशियस होता है। ठीक है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, और अर्थवॉर्म और लीच जो है वो मोनोशियस होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, और एग्जाम्पल है नेरिस, फेरेटीमा और हिरुडिनेरिया। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ 3 आप बोलोगे फाइलम्स हैं। बाकी के फाइलम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनको अच्छे से आप रिवाइज करो,